आइए आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से जुड़े हुए लोग आपके जीवन में, आपके आसपास बहुत से आपको मिल जाएँगे। ये एक व्यक्ति पर आधारित कहानी नहीं, ये हज़ारों लाखों लोगों पर आधारित एक सच्ची कहानी है। जिस ऐसे लोग आपको हर तरफ देखने को मिलते हैं। पति-पत्नी शॉर्टकट में मैं आपको सुनाऊँगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, शॉर्टकट में। क्या है, पति और पत्नी अनीता और अजय, इनकी शादी होती है। अनीता की आदत हर छोटी-मोटी बातें अपने मायके में सुबह-शाम फ़ोन लगा कर के सब कुछ बताना, जैसा कि आपको पता है कि फ़ोन में आजकल की लड़कियाँ हर चीज़ अ, अपने मायके वालों को अपने ससुराल की बातें बताती हैं। इससे इनके बीच में उन लोगों के बरगलाने में कि बेटा तुम उससे झुको नहीं, तो तुम उससे अकड़ के रहो, तो तुम उसको कंट्रोल में कर लो, तुम उसको दबा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो लोगों का ज्ञान उसको मिलता रहता है, उसका ब्रेन वॉश होता रहता है। ऐसे में उनके जो संबंध हैं दिनों-दिन अजय और अनीता के, ये कमज़ोर पड़ते जाते हैं। बात आ जाती है तलाक पर, तलाक में इनका केस इनका जो है तलाक में पहुँच जाता है और इनका तलाक कोर्ट इसमें मंजूरी दे भी देती है। तलाक होने के बाद में होता ये है कि अजय जो है, अजय एक अच्छी वेल जॉब में रहता है, उसकी शादी हो जाती है, वो दूसरी शादी कर लेता है। अनीता जो है उसके पास कोई जॉब नहीं होती है, उसके साथ में उसका एक बच्चा भी होता है। जब बच्चा पूछता है कि मम्मी पापा कहाँ हैं? उसके पास कोई जवाब नहीं होता जवाब देने के लिए। जब तक कि उसकी माँ जीवित रहती है, तब तक अनीता जो है, उसको कभी अजय की कमी महसूस ही नहीं होती, क्योंकि उसके घर में उसकी माँ और उसका भाई था। भाई की शादी नहीं हुई थी, फिर कुछ समय बाद भाई की भी शादी हो जाती है। अब उनके घर में उनकी भाभी आ जाती है। भाभी आती है तो भाभी की अनीता से बिल्कुल नहीं बनती। आए दिन वो प्रताड़ना अनीता को सुनने के लिए 10 बातें, अपना घर छोड़ के बैठी है, ये करके बैठी है, वो करके बैठी है, सुनने को मिलती है। वो बहुत परेशान रहती है। कुछ समय बाद होता ये है कि जो अनीता की माँ है, वो इस दुनिया से चले जाती है। अब अनीता अकेले पड़ जाती है और भाई और उसकी जो भाभी हैं वो उसका साथ नहीं देते, मजबूरन उसको अपना घर छोड़ करके घर छोड़ना पड़ता है। अब उसके पास उसका बच्चा और वो अनीता, ये अकेले रह जाते हैं। और जो उसका पति अजय है, उसकी अच्छी शादी हो जाती है, वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता है। जब लंबा समय बीत जाता है, तो उस अनीता को अपने जीवन साथी की कमी महसूस होती है। कुटती है, वो अंदर ही अंदर रोती रहती है, लेकिन अब उसका साथ देने के लिए ना कोई रिश्तेदार आता है, ना ही कोई उसके परिवार के लोग उसके साथ खड़े होते हैं। और वो पछताती रहती है। दूसरी शादी करने की अगर वो कोशिश भी करती है, तो उसकी दूसरी शादी नहीं होती, क्योंकि जो दूसरे लड़के वाले आते हैं, वो लोग सुस्त कह पूछते हैं। और सीधी-सी बात है, कोई भी सोचेगा कि भैया इस लड़की में ऐसा क्या था कि ये घर छोड़ कर के यहाँ आ गई? हो सकता है कि हमारे परिवार के साथ भी ऐसा ही हो जाए। उस लड़की से कोई शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होता। अपने साथ-साथ अनीता अपने बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है और पछताते रहती है। कहने का तात्पर्य ये है, हर एक वो फैमिली जो अपनी लड़कियों के बीच में इंटरफेयर करती हैं, मायके वाले, रिश्तेदार, उनके बहकावे में किसी भी शादीशुदा जोड़े को बिल्कुल नहीं आना है। आपको अपना भविष्य देखना है, वरना आपका जीवन अनीता और अजय की तरह हो जाएगा। और लड़कियों जो हैं, वो झुकने को तैयार नहीं थी अनीता की माँ के कहने पे। आखिर क्या परिणाम मिला? बहुत मिन्नतें करी उसने, सब कुछ करा, लेकिन अजय अब उसको एक्सेप्ट करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अजय की ऑलरेडी दूसरी वाइफ है और अनीता दर-दर की ठोकरें खा रही है। किसी को अगर मेरे ये जो बातें हैं बुरी लगी होगी, तो मैं किसी का हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये अनीता और अजय हमारे समाज में हर तरफ आपको देखने को मिल जाएँगे। इसलिए बेहतर है कि रिश्तेदार, आस-पड़ोस और दूसरों के बहकावे में ना आकर के अपना वो जो वैवाहिक जीवन है, उसको आप लोग तबाह ना करें। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, नापसंद आई तो डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।